गाइज इन द वर्ल्ड ऑफ VR बहुत सारे नाम आपको सुनने को मिलते हैं और ऑफ कोर्स वी ऑल आर वेटिंग फॉर द अपकमिंग एप्पल VR व्हेनेवर इट हैपेंस, आई थिंक जून के महीने में। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमारे पास में आ गया है ये, इट इज Pico 4 एंड दिस इज अ स्टैंड अलोन VR हेडसेट। स्टैंड अलोन का मतलब ये कि आपको किसी कंप्यूटर या फोन या किसी और डिवाइस से इसको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस इसको पहनो और खो जाओ VR की दुनिया में। तो इसको अनबॉक्स करते हैं, आप लाइक शेयर कीजिए वीडियो को और हम पता लगाते हैं कि आखिर VR का मजा कैसा होता है बिफोर एप्पल VR बिकम्स अ थिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। यार देखो, एक काफ़ी ऐसे प्रीमियम सी बड़ी सी पैकेजिंग में आता है और अगर हम देखेंगे ना तो हमारे पास में ये आ गया है इस वाइट कार्डबोर्ड बॉक्स में। इट फील्स एक्चुअली क्वाइट प्रीमियम। अंदर हमारे पास में यहाँ पे वी हैव एक्सेसरीज फर्स्ट, और ये भी काफ़ी क्लीन नीट तरीके से जो है वो लेड आउट है। वी हैव दिस एक्सेसरीज बॉक्स, इट हैज़ usual books and guides, basically quite detailed in multiple languages I believe. Then we have एक nose के लिए section इस VR को use करने के लिए, as an add-on you can use it. Then we have one more kind of a section जो कि काम में आएगा उन लोगों के लिए जो शायद चश्मा पहनते हैं, to act as a spacer while they wear the VR headset. Then we have charger and this is a 20 watts charger USB-C आउटपुट के साथ में। अगर आईफोन यूज़ करते हो तो उसके लिए भी ये चार्जर काम में आ जाएगा, बिकॉज एप्पल तो देता नहीं है। और हमारे पास है ये USB C2C केबल एंड वी हैव लैनियार्ड फॉर द कंट्रोलर्स जिसको आप हाथ में ग्रिप के लिए यूज करो। टॉकिंग ऑफ द VR, दिस इज द Pico 4 VR, विल टॉक अबाउट इट इन अ व्हाइल। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो वी हैव दीज टू कंट्रोलर्स। ये आपके दोनों कंट्रोलर्स हैं आपके सीधे और उल्टे हाथ के लिए। आप इनको बस ऐसे पकड़ेंगे और वी हैव ऑल द बटन्स, एवरीथिंग कंप्लीटली क्लियरली लेड आउट फॉर यू टू कंट्रोल दीज। और मतलब यहाँ पे AA बैटरीज लगती है। ये अगर चार्जेबल वाला सिस्टम होता तो ज्यादा अच्छा होता, बिकॉज अभी के लिए तो व्हाट वी हैव इज दिस काइंड ऑफ अ सेटअप एंड दिस इज द VR यूनिट। हमने सारी इसकी प्रोटेक्शन निकाल दी एंड द वे दिस इज डिजाइंड इट्स क्वाइट यूनिक, जहां पे वी हैव काइंड ऑफ अ वेरी बैलेंस्ड डिजाइन। शायद जब आप पहनोगे तो काफी कंफर्ट जो है आपको फील होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस यूनिट, बिकॉज यहाँ पे पीछे इसमें बैटरी यूनिट जो है वो यहाँ पे है। वी हैव दिस सेक्शन टू काइंड ऑफ इसको लूज या टाइट करने के लिए एज पर योर हेड साइज, तो इजिली यू कैन डू दैट। ऊपर का हमारे पास में ये स्ट्रैप है, इसको भी अगेन यू कैन एडजस्ट एज पर योर साइज। देन काफी सॉफ्ट ऐसा आपको कुशन फील होता है पीछे की तरफ, तो वाइल वियरिंग आई थिंक इट्स क्वाइट कंफर्टेबल। इसको अगर आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पे वी हैव दीज यूनिट्स और काफी हाई रेज यहाँ पे डिस्प्लेज हैं, काफी कंफर्टेबल कुशनिंग है एंड दिस ऑल मैग्नेटिक। अगर आप इसको निकाल लोगे तो यू कैन ऐड इन द स्पेसर, वो चश्मे वाला, आप इसको पहन लो, लगा लो। सामने हमारे पास में मल्टीपल कैमराज, 1 2 3 4 टू ट्रैक योर सराउंडिंग्स एंड देन अ फिफ्थ वन इन द मिडिल जो आपको दिखाएगा कि भाई आखिर आपके सामने अगर आपको देखना हो कि भैया VR पहन लिया लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है वो आप देख सकते हो। एंड यहीं पे हमारे पास में देन वॉल्यूम बटन्स हैं, साइड में हमारे पास में एक और बटन है, इधर Type-C पोर्ट है टू चार्ज दिस अप। अगर बात करता हूँ यहाँ पे अंदर की तरफ तो वी हैव स्पीकर ग्रिल्स, ताकि जब इनको पहनोगे तो आपको कंटेंट की आवाज अपने कानों में आए। यार आप इसको एक बार देखो ध्यान से यार, हम इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं एंड देन आई विल कम बैक विद ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस Pico VR 4। तो गाइस देखो, एक बात तो है यार कि जो मतलब VR की दुनिया है ना वो बहुत ज्यादा ऐसे जादुई, तिलस्मी, काफी ऐसे इमर्सिव सी होती है। और इनफैक्ट विद दिस Pico VR 4 मेरे ख्याल से जो एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली बहुत एक अच्छा निकल के आता है। जहां पे अगर हम बात करते हैं एक सिंपल लेवल पे स्टार्ट करते हुए कि भैया इसका जो हार्डवेयर है उसमें क्या क्या चीजें लगी हैं, तो यहाँ पे यार हमारे पास में जो स्पेक्स है वो काफी इंटरेस्टिंग है। जहाँ पे क्वालकॉम का जो स्नैपड्रैगन XR2 प्रोसेसर है, स्पेशली ट्यून्ड फॉर
VR वो इसमें यूज किया है। साथ में इसमें 8 GB की रैम है और स्टोरेज के अंदर दो अलग अलग ऑप्शंस हैं, 128 और 256 GB के ऑप्शंस के साथ में। इसके अलावा जो यहाँ पे अंदर डिस्प्लेज यूज किए हैं, ये जो लेंसेज यूज किए हैं वो बहुत ज्यादा प्रीमियम है, जहाँ पे ये आपको 4K का मजा देता है। एक वर्चुअल दुनिया में हमारे पास में जो है वो 2160 बाय 2160 का रेजोल्यूशन है पर आई के हिसाब से, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी है और यहाँ पे जो पैनकेक लेंसेज हैं ये भी मोटराइज्ड हैं, ताकि जो आपकी दोनों आंखों के बीच का डिस्टेंस है उसको ये एडजस्ट कर सकते हैं बेसिस ऑफ कि भाई आपका फेस की शेप वगैरह क्या है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मल्टीपल कैमरास लगे हैं, बेसिकली 4 कैमरास हैं ट्रैकिंग के लिए, और इसके अलावा बीच में एक कैमरा है। बेसिकली यहाँ पे ये कैमरा है पास थ्रू के लिए, क्योंकि अगर आपने VR पहन लिया लेकिन अगर आपको अपनी नॉर्मल दुनिया में नेविगेट करना है तो यू जस्ट डबल टैप और आपको पास थ्रू मिल जाता है एक कलर वे में कि आपके आसपास की रियल दुनिया क्या है, ताकि आप भैया पहन के कहीं लड़खड़ा के गिर ना जाओ। इसके अलावा अगर हम बात करते तो स्पीकर्स भी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको यहीं पे ही साइड में स्पीकर्स मिल जाते हैं दोनों कान के लिए। बट द नेगेटिव इज कि यहाँ पे कोई हेडफोन जैक नहीं है, तो आपको ये स्पीकर्स काफी अच्छे मिलते हैं, बट अगर आपको एक पूरा ईयरफोन्स वाला मजा चाहिए तो उसके लिए ब्लूटूथ इज द ओनली ऑप्शन एंड वहां पे आपको लेटेंसी का इशू मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो USB-C पोर्ट है यार, विच इज क्वाइट गुड, और हमारे पास में जो बैटरी है वो भी आती है 5300 mAh की, तो बैटरी लाइफ इज अराउंड 2.5 आवर्स डिपेंडिंग ऑन कि आप इसको कैसे यूज करते हैं। पीछे की तरफ ये यूनिट के अंदर पूरी बैटरी लगी है और 25 वॉट्स की चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो दिस इज बेस्ड ऑन Android 10 और Pico का आपको पूरा इसके ऊपर जो है वो सॉफ्टवेयर की लेयरिंग मिल जाती है। काफी इंटरेस्टिंग UI है, काफी अच्छे से यूजर फ्रेंडली भी है। और अगर हम बात करते हैं कुछ फीचर्स की तो यहाँ पे डेफिनेटली आप जो है वो अपना अलग अलग वर्चुअल वर्ल्ड चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑफ योर लाइकिंग। आपको स्टोर मिलता है गेम्स के लिए, तो वो आप सब ट्राई कर सकते हैं। बट मतलब देखो हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं क्वेस्ट VR से, तो इट इज राइट लाइक एट द सेम लेवल, और कुछ चीजों में तो ये बेहतर भी है। बट जो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है या जो एक्सक्लूसिव गेम्स हमको मिल जाते हैं ना, वो आपको वहां पे ज्यादा मिलेंगे, यहाँ पे थोड़ी लिमिटेशंस आपको मिल जाएगी। बट स्टिल जो चीजें आपको उसके अंदर मिल रही हैं दे आर क्वाइट एंजॉयबल। अगर आप चाहते हैं तो आप पिको वीडियोस वगैरह देख सकते हैं और प्रॉपर एक 360 डिग्री में गेम्स खेलने का मजा वो आपको बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो मतलब एडवांटेज अगर हम देखें ना इस टाइप के VR हेडसेट का, तो वो है एक कंप्लीट स्टैंड अलोन अप्रोच। मतलब यू नीड नॉट टू बी डिपेंडेंट ऑन कि आपको आपके फोन से पेयर करना है या कोई केबल लगानी है या आपको पीसी चाहिए। बिकॉज अगर हम बात करें थोड़े टाइम पहले की तो अर्लियर VR ऑप्शंस वी हैड, जहां पे आप पहन तो रहे हो VR बट फिर केबल्स लटकी हुई हैं, मतलब वो एक अलग ही टाइप का जाल था। अभी विद दिस काइंड ऑफ एन अप्रोच जहां पे स्नैपड्रैगन का आपको XR2 जो प्रोसेसर मिलता है वो इतना पावरफुल है कि ऑन डिवाइस आपको इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। मतलब आपको बस ये पहनना है, कंट्रोलर्स को पकड़ना है एंड यू आर इन दिस VR वर्ल्ड। तो यार ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक अच्छा आपको ऑप्शन देता है, जहां पे नीड नॉट टू बी डिपेंडेंट ऑन कि फोन का स्पेक क्या है, ये वो आपने बस ये लिया एंड यू जस्ट स्टार्ट एंजॉयिंग। इसके अलावा इसका एक और एडवांटेज भी है, जहां पे फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में जो है दिस माइट हेल्प, बिकॉज आप पहन के वर्चुअल दुनिया में अपना वर्कआउट वगैरह कर सकते हो और आप उसको ट्रैक वगैरह भी कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से फॉर एंटरटेनमेंट जो आपको पूरा एक मजा मिलता है प्रॉपर 4K रेजोल्यूशन के साथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, ये डेफिनेटली एक एंजॉयबल VR एक्सपीरियंस। और हमारी टीम में भैया पता नहीं इसको जब से अनबॉक्स किया तो सभी लोग जो है वो अपने अलग अलग काम जो है वो कर रहे हैं इस VR के अंदर। अब इसमें एक और एडवांटेज है कि स्क्रीन के अंदर क्या चल रहा है आप कौन सी दुनिया में किसी को नहीं पता। अगर आपने ब्लूटूथ ईयरफोन लगा लिया तो फिर आवाज़ भी गायब हो गई है, तो यू नेवर नो कि भाई आप जो है वो क्या कर रहे हो। और ये अच्छी बात भी है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी कि नॉर्मली अगर हम फोन में देखते हैं वीडियोस तो इट्स फॉर एवरीवन। अगर आपने VR पहन लिया तो यू आर इन योर ओन वर्ल्ड, तो मतलब इट्स अगेन गुड फॉर दैट एंजॉयमेंट, जहां पे आपको बताया कि भाई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड। आपने अपना एक बड़े से स्क्रीन के ऊपर, चाहे आप इसके अंदर मैच देख रहे हो चाहे यूट्यूब देख रहे हो, यू कैन डू ऑल दैट। प्राइसिंग दोस्तों अगर आपसे बात करता हूं, दिस इज डेफिनेटली अ प्रीमियम प्रोडक्ट। ऑल्दो इंडिया में ये ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, बट आई मीन जो प्राइसिंग आपको मिल जाएगी अमेजॉन वगैरह पे, वो मेरे ख्याल से अराउंड 38,000 की है फॉर द बेस वेरिएंट एंड आई थिंक अराउंड 44-45 के आसपास की है फॉर द हाई एंड वेरिएंट। तो या दिस इज द Pico VR 4
एक चीज जो मैं मिस कर रहा हूं यार वो है कि इसमें कोई साथ में कैरिंग केस या कैरिंग पाउच वगैरह नहीं मिलता है, तो इफ यू हैव टू ट्रैवल, आप ही को जुगाड़ लगाना है कि आप उसको कैसे रख के अपने बैग में ट्रैवल करने वाले हो। रेस्ट आई थिंक इट्स डेफिनेटली अ गुड VR फॉर ऑल द एंटरटेनमेंट दैट यू नीड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसको पहनने के बाद में डेफिनेटली फीलिंग आती है भैया टोनी स्टार्क वाली कि सारी दुनिया वर्चुअल हो गई है, इधर से इधर घुमाओ, ये करो वो करो। तो उसका एंजॉयमेंट अगर करना है तो दिस काइंड ऑफ डिवाइस इज डेफिनेटली वेरी यूजफुल। बाकी लेट्स सी एप्पल अपने VR में या जो भी वो लॉन्च कर रहा है उसमें क्या क्या नए ऑप्शंस लेके आता है। दोस्तों मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।